हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विकी इंस्पायर इंडिया पे। आपके लिए लाए हैं 50 जीके जीएस के प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो इस प्रकार से है, समझौता ज्ञापन की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1987-88। 1987-88। दूसरा प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1992 ईस्वी। 1992 ईस्वी। तीसरा प्रश्न देखेंगे, रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका जो संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चौथा नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। पांचवा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 10 अवतार मंदिर देवगढ़। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। छठा प्रश्न देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी पोटास। ऑप्शन बी पोटास। सातवां प्रश्न देखेंगे, माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान। ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान। आठवां प्रश्न देखेंगे, ब्राह्मणी एवं बैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी महानदी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नौवां प्रश्न देखते हैं, मिलान करने का है दर्रा और राज्य। तो आइए देखते हैं। पहला, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, ये सही है। रोहतांग हिमाचल, ये भी सही है। चांगला मेघालय, ये गलत है। चांगला मेघालय नहीं, लद्दाख में है। बोमेंडला अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। तो जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघालय नहीं लद्दाख में है। 10वां प्रश्न देखेंगे, जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ब्लैक फुट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 11वां प्रश्न देखें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो सही जवाब होगा नई दिल्ली। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 12वां प्रश्न देखेंगे, बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थ विभाग का अध्यक्ष। अर्थ विभाग का अध्यक्ष। 13वां प्रश्न देखेंगे, सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए निम्बंकाचार्य। निम्बंकाचार्य। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। ऑप्शन बी इल्तुतमिश। 15वां प्रश्न देखेंगे, मिलान करने का है। तो आइए देखते हैं। तो हेमिस मठ लद्दाख में है और तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। बोधिमंडा मठ बोधगया में है और नमग्याल मठ धर्मशाला में है। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 16वां प्रश्न देखेंगे, अशोक के किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 11वां। 11वां। 17वां प्रश्न देखेंगे, रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी चीन। ऑप्शन बी चीन।
18वां प्रश्न देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धरसाना। ऑप्शन सी बी, धरसाना। 19वां प्रश्न देखेंगे, चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 20वां प्रश्न देखेंगे, मिलान करने का है। 1857 ईस्वी के क्रांतिकारी तथा संबंधित स्थान को सुमिलित के लिए। तो आइए देखते हैं। पहला, लियाकत अली खान इलाहाबाद से थे, खान बहादुर खान बरेली से थे, और अजीमुल्ला फतेहपुर से थे, और बेगम हजरत महल लखनऊ से थे। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 21वां प्रश्न देखेंगे, अगोदमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिक्षा। ऑप्शन ए, शिक्षा। 22वां प्रश्न देखेंगे, 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 23वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो आइए देखते हैं। रॉलेट एक्ट जो हुआ था वो 26 जनवरी 1919 को हुआ था, और रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था वो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था, और तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृत अधिवेशन जो हुआ था 23 नवंबर 1919 को हुआ था, और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसमें देखा जाए तो हर जो घटना है, सभी घटनाएं 1919 में हुई थी, लेकिन जो सबसे पहले घटना हुई थी वो रॉलेट एक्ट की घटना हुई थी। तो इस प्रकार जो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 24वां प्रश्न देखेंगे, भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 25वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गणतंत्र। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 26वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 27वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्यभूत मौलिक अधिकार है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 28वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 29वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय की परमादर्शी समिति। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 30वां प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 31वां प्रश्न देखेंगे, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो देखते हैं इसको। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जलीय वातावरण में। ऑप्शन ए, जलीय वातावरण में। 32वां नंबर देखेंगे, नदी का प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से।
33वां प्रश्न देखेंगे, शुक्ला फांटा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी नेपाल। ऑप्शन बी नेपाल इसका सही जवाब होगा। 34वां प्रश्न देखेंगे, लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हेनरिक हर्ट्ज। ऑप्शन ए हेनरिक हर्ट्ज इसका सही जवाब होगा। 35वां प्रश्न देखेंगे, कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रथम उत्तोलक श्रेणी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 36वां नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। डायनमो, टरबाइन, पवन चक्की। 37वां प्रश्न देखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आइए देखते हैं। पहला, जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, ये सही है। और जी का मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये भी सही है। जी अदिश राशि है, ये गलत है। जी अदिश राशि नहीं होती है। इनमें से सभी सत्य हैं, ये नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 38वां प्रश्न देखेंगे, द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी घटता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 39वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिल्वर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 40वां प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी जल का प्रकाश अपघटन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 41वां प्रश्न देखेंगे, राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुद्रा पूर्ति। मुद्रा पूर्ति इसका सही जवाब होगा। 42वां नंबर देखेंगे, बंदी की द्विविधा प्रिजनर्स डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 43वां प्रश्न देखेंगे, यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रयतियों से मिलकर बना है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 44वां प्रश्न देखेंगे, मनुष्य की जीभ के किस भाग में कुड़बुड़ाहट की संवेदना होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा 44 नंबर का बी पिछला भाग। पिछला भाग। 45वां नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी पेप्सिन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 42वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन डी। ऑप्शन सी विटामिन डी होगा। 47वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्रसनी। ऑप्शन ए ग्रसनी। 48वां प्रश्न देखेंगे, रक्त में मूत्रमल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी गाउट। ऑप्शन सी गाउट। 49वां प्रश्न देखेंगे, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी
आइरिस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 50वां प्रश्न देखेंगे, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्षुद्रांत्र। ऑप्शन ए, क्षुद्रांत।